जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम हिंदी के 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है? कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, कर्कश का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये मधुर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निर्देश पहले लिखा गया है। प्रश्न संख्या 2 और 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुने। एक वाक्य लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उन्हें हम इंद्रजीत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं इंद्रजीत बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है। फटाफट बताएं मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कुलीन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है मित्र। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य है। बिल्कुल सही है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक ऐसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। फटाफट बता देंगे राइट आंसर। याद रखना, श्री गणेश का विलोम जो है ये क्या होता है? इतश्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं इतश्री बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है फूल का पर्यायवाची नहीं है। 4 शब्द आपके सामने लिखा गया है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखना, फूल का पर्यायवाची जो है मित्र ये सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। और बात करें मित्र बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं लेकिन तनुजा नहीं होता। तनुजा जो है मित्र ये पुत्री का पर्यायवाची होता है, ये पुष्प का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। याद रखना मित्र, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये रति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। मन रेतन कागद का पुतला लागे बूंद विनस जाए छिन में गर्व करे क्या इतना। इन पंक्ति में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा रस निहित है? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शांत रस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है।
जिस छंद में 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो वह क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उदाहरण की बात करें मित्र तो याद रखना हनुमान चालीसा जो है ये चौपाई ही है पूरी, चाहे हनुमान चालीसा का एक ही 2 पंक्ति आप लिख सकते हैं, वो सारी जो है ये चौपाई ही है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 16 मात्राएं किसमें होती हैं तो चौपाई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये कौन सा है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कल्प वृक्ष का पर्यायवाची या समानार्थी जो होता है ये पारिजात भी होता है, और मित्र बात करें देव वृक्ष भी होता है, कल्पतरु भी होता है, यानी कहा जाए ये सभी हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी जो है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र हिंदी की आदि जननी जब आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे संस्कृत है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना मित्र विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्र, जब आपसे कहेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आप कहेंगे कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जब आपसे केवल पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 13, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यानी जो यहाँ रेखांकित किया गया है अध्ययन की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें मित्र अध्ययन की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखी गई है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना विकारी जो है ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो यहाँ हो जाएगा विकारी की बात करें तो संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा और क्रिया। ये 4 जो हैं ये विकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अव्यय जो है ये अविकारी शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं अव्यय जिस पर लिंग वचन कारक कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो अव्यय कहलाता है मित्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जब पूछेगा तो आपको बताना है 33 और स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। अंक और आहा जो है मित्र ये क्या है अयोगवा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने शायद काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को हम स्किप कर देते हैं मित्र। चलिए यहाँ एक जर्नल क्वेश्चन है, इसको आप बता दीजिएगा। पाहन शब्द का पर्यायवाची है, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पाहन का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये पत्थर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी कहा जाए पद्यांश या काव्यांश से है, तो इसको स्किप कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद जो है ये संख्यावाचक होता है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। बिल्कुल सही है, द्विगु समास में पहला पद जो है ये संख्यावाचक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने राजपुत्र में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र राजपुत्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 23-24 निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से वेमल शब्द को चिन्हित कीजिए। यानी 3 जो है एक समान है एक अलग है, उस अलग शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना समस्या, कठिनाई और जटिलता जो है एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची जो हैं, लेकिन खेद जो है ये अलग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसमें भी बताना है 3 किसी न किसी तरीके से समान है एक अलग है, उस बेमेल शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना प्रियजन, बच्चे और परिवार जो है एक दूसरे से समान है, यानी किसी न किसी तरीके से समान हो जाएंगे, लेकिन घर तो जो बिल्कुल अलग लग रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो याद रखना अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है ये प्रधान होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने एक क्या दिया गया है निर्देश है। प्रश्न संख्या 26 से 29 निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछ रहा है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए गए हैं। तो याद रखना निर्गुण भक्ति काव्य के पूछ रहा है, तो याद रखना कबीर दास जी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। याद रखना मित्र इनकी रचनाएं जो है किसमें संकलित है। बीजक में जो कि है साखी शब्द रमैनी। इनकी भाषा कौन सी है। तो याद रखना शतुकड़ी इनकी भाषा है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में किस भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो याद रखना हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कामायनी जो है एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है ये किस काल की रचना है यह आपसे पूछ रहा है, और ये किसके द्वारा रचित है ये भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29। तो याद रखना पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी रचना है। तो चंद्रबरदाई जी की रचना है। ये किस काल की रचना है। तो याद रखना आधुनिक काल की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर नहीं आधुनिक काल की नहीं होगी, सॉरी मित्र आदिकाल की होगी। पृथ्वीराज रासो जो है ये किसके द्वारा रचित है। चंद्रबरदाई जी द्वारा, जो कि आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं आदिकाल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने क्या पूछ रहा है।
दिवशवासन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो ये पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 30 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी कहा जाए मित्र, आसमान को सुंदरी से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ मानवीकरण हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछ रहा है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है ये किस वर्ड के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है ये किस वर्ड के बाद आता है? क्वेश्चन नंबर 31 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क के बाद आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छा जो है एक संयुक्त वर्ड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछ रहा है? खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा? मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मित्र आप सोचते हो कि हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन हाँ, आपके ही लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जिस भाई बहन ने अभी तक लाइक नहीं किया वे कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है? महामूर्ख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या पूछ रहा है? वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। एक वाक्य लिखा गया है अलग अलग अंश में, उसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को चिन्हित करना है। क्या लिखा गया है? धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है। तो याद रखना, धनवान को व्यर्थ, तो यहाँ बेकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो बात करें मित्र ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। जब यहाँ व्यर्थ जो है ये प्रयोग कर लिया गया है, तो यहाँ बेकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 शब्द आपके सामने लिख दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है किसकी वर्तनी जो है बिल्कुल सही है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36। सर्वोत्तम जो है ये बिल्कुल अशुद्ध है। सर्वोत्तम यहाँ आधा था, फिर पूरा था होना चाहिए था। सांसारिक तो बिल्कुल अशुद्ध ही नजर आ रहा है। कीर्ति भी गलत है, लेकिन सच्चिदानंद जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल सही लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग जो है मित्र एक शब्दांश होता है, इसका प्रयोग जो है ये कहाँ होता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फटाफट बताएंगे। याद रखना, उपसर्ग का प्रयोग जो है ये कहाँ होता है? शब्द के आदि में, यानी शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 फटाफट बताएंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, मिठास में आस प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, और ये भी बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है।
फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह, इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, बिल्कुल सही है, इसका संधि विच्छेद देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मैं तुम्हारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों या मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र यहाँ मैंने 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 3 क्वेश्चन को बीच में मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि काव्यांश या पद्यांश आ गया था, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन 37 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करो, अपना स्कोर जरूर बताना। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।